सोचिए, अगर एक दिन अचानक डॉक्टर कह दे कि आपका खून जरूरत से ज्यादा तेज बह रहा है, दिल पर जोर पड़ रहा है, और अगर अब भी ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर बड़ा खतरा हो सकता है। उस पल मन में डर बैठ जाता है, रातों की नींद उड़ जाती है और हर धड़कन जैसे याद दिलाती है कि शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। बहुत से लोग इसी डर के साथ जी रहे हैं। कभी सिर भारी लगता है, कभी आंखों के आगे अंधेरा, कभी चक्कर तो कभी बिना वजह घबराहट। दवाइयां चल रही हैं, खर्च पड़ रहा है, फिर भी मन को सुकून नहीं मिलता। क्या सच में ऐसा कोई आसान, सस्ता और घरेलू तरीका नहीं है जो धीरे धीरे इस परेशानी को शांत कर सके? क्या रसोई में रखा कोई छोटा सा दाना इतनी बड़ी समस्या पर असर डाल सकता है? यही सवाल आज हम आपको उस रास्ते पर ले जाएगा जहां जवाब छुपा है। बहुत पहले से हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि बीमारी आने से पहले शरीर संकेत देता है, और प्रकृति हर बीमारी के लिए कुछ ना कुछ जरूर देती है। फर्क बस इतना है कि हम उस चीज की अहमियत भूल जाते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग नमक ज्यादा खाने लगे हैं, चिंता ज्यादा लेने लगे हैं, आराम कम करने लगे हैं। इसी वजह से खून का दबाव चुपचाप बढ़ता चला जाता है, और जब तक पता चलता है तब तक आदत बन चुका होता है। तब डॉक्टर की पर्ची में दवाइयों की लिस्ट लंबी होती जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल दवा ही रास्ता है, या शरीर को अंदर से संतुलित करने का कोई और उपाय भी है? वैसे आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, शहर से या गांव से? नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और बुद्धा इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब यहीं से कहानी शुरू होती है, एक छोटी सी इलायची से। वही इलायची जो चाय में खुशबू देती है, मिठाई में स्वाद बढ़ाती है, और जिसे हम अक्सर मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन आयुर्वेद में इलायची को बहुत खास माना गया है। यह सिर्फ मसाला नहीं, बल्कि शरीर को ठंडक देने, नसों को आराम देने और मन को शांत करने वाली चीज है। जब खून का दबाव बढ़ता है तो शरीर में गर्मी, तनाव और जकड़न बढ़ जाती है। इलायची इसी जकड़न को धीरे धीरे ढीला करने का काम करती है। इलायची का असर अचानक जादू की तरह नहीं, बल्कि बेहद समझदारी से होता है। यह शरीर को संकेत देती है कि उसे खुद को संतुलित करना है। जब इलायची सही तरीके से ली जाती है तो यह खून की नलियों को थोड़ा ढीला करने में मदद करती है, जिससे खून को बहने में कम दबाव लगता है। इसका असर सिर के भारीपन, दिल की घबराहट और बेचैनी पर भी पड़ता है। यही वजह है कि पुराने समय में लोग रात को सोने से पहले इलायची का इस्तेमाल करते थे, ताकि नींद गहरी आए और मन शांत रहे। अब जरूरी बात यह है कि इलायची को कैसे और कब इस्तेमाल किया जाए। बहुत से लोग बस यूं ही चबा लेते हैं और सोचते हैं कि काम हो गया, लेकिन सही तरीका जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि इलायची हमेशा साफ और ताजी होनी चाहिए। सूखी, खुशबूदार और हरे रंग की इलायची सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर इलायची पुरानी और बिना खुशबू की है तो उसका असर भी कम हो जाता है। सुबह का समय शरीर के लिए सबसे अहम होता है। जब आप रात भर के आराम के बाद उठते हैं, तब शरीर अंदर से खुद को साफ करने की कोशिश करता है। ऐसे समय पर अगर आप एक इलायची को हल्का सा कूट कर उसके छिलके सहित मुंह में डालकर धीरे धीरे चबाते हैं, तो इसका रस सीधा शरीर के भीतर काम करना शुरू कर देता है। इसे जल्दी निगलना नहीं है, बल्कि आराम से चबाना है, ताकि इसका पूरा असर लार के साथ अंदर जाए। यह प्रक्रिया शरीर को धीरे धीरे शांत करने की शुरुआत करती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या इसे खाली पेट लेना चाहिए? जवाब है हाँ। सुबह खाली पेट लिया गया इलायची का यह छोटा सा उपाय ज्यादा असरदार माना जाता है। यह पेट पर भारी नहीं पड़ता, बल्कि पाचन को भी हल्का करता है। जब पाचन सही रहता है तो शरीर का दबाव भी संतुलन में रहने लगता है। यही कारण है कि आयुर्वेद में पाचन और खून के दबाव को आपस में जुड़ा हुआ माना गया है। दिन भर की थकान, चिंता और गुस्सा भी खून के दबाव को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें यह उपाय करते समय थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अगर किसी को बहुत ज्यादा कमजोरी रहती है या शरीर पहले से ही बहुत ठंडा रहता है, तो शुरुआत में सिर्फ एक इलायची से शुरू करना बेहतर होता है। शरीर की प्रतिक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। अगर लेने के बाद बहुत ज्यादा ठंडक, चक्कर या असहज महसूस हो तो मात्रा कम कर देनी चाहिए। हर शरीर अलग होता है, इसलिए तुलना करना सही नहीं है। इलायची के साथ कुछ आदतों को बदलना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप रोज देर रात तक जागते हैं, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं और गुस्से को अंदर दबाए रखते हैं, तो सिर्फ इलायची से पूरा फायदा नहीं मिलेगा। इसे एक सहारा समझिए, पूरा इलाज नहीं। सुबह थोड़ी देर शांत बैठना, गहरी सांस लेना
और दिन की शुरुआत बिना भाग दौड़ के करना इलायची के असर को कई गुना बढ़ा देता है। खाने में बहुत ज्यादा नमक, अचार और बाहर का खाना खून के दबाव को और बढ़ा देता है। अगर आप इलायची का इस्तेमाल कर रहे हैं तो नमक को थोड़ा कम करना भी जरूरी है। यह कोई सजा नहीं बल्कि शरीर को राहत देने का तरीका है। जब शरीर को हल्का खाना मिलता है और मन को शांति, तब इलायची अपना काम बेहतर ढंग से करती है। कई लोगों को यह भ्रम रहता है कि घरेलू उपाय का मतलब तुरंत दवा छोड़ देना। ऐसा करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। अगर आप पहले से दवा ले रहे हैं तो इलायची को सहायक के रूप में अपनाइए। शरीर को संतुलन में लाने दीजिए। बदलाव धीरे धीरे महसूस होगा। कुछ लोगों को कुछ हफ्तों में फर्क दिखने लगता है तो कुछ को थोड़ा ज्यादा समय लगता है। धैर्य ही सबसे बड़ी कुंजी है। अब हम यह जानेंगे कि किन लोगों ने इस छोटे से उपाय से बड़ा बदलाव महसूस किया और किन गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। इसलिए इस यात्रा को यहीं मत छोड़िए, क्योंकि आगे की बातें आपके लिए और भी ज्यादा आंखें खोलने वाली होंगी। अब जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो सालों से खून के बढ़े दबाव के साथ जी रहे हैं। रोज सुबह दवा, फिर दिन भर मन में डर कि कहीं दबाव फिर से ना बढ़ जाए। कोई थोड़ा तेज चला तो सांस फूलने लगी, कोई तनाव आया तो सिर भारी हो गया। ऐसे बहुत से लोग जब इलायची जैसे छोटे उपाय के बारे में सुनते हैं तो उन्हें यकीन ही नहीं होता। उन्हें लगता है कि इतनी बड़ी परेशानी का हल इतना छोटा कैसे हो सकता है। लेकिन प्रकृति अक्सर बड़े काम छोटे तरीकों से ही करती है। बस हमें धैर्य और समझ की जरूरत होती है। बहुत से लोगों ने जब इलायची को सही तरीके से रोजाना अपनी दिनचर्या में शामिल किया तो उन्होंने अपने शरीर में छोटे छोटे बदलाव महसूस किए। किसी को सुबह उठते ही सिर का भारीपन कम लगने लगा, किसी को दिल की धड़कन में पहले जैसी बेचैनी नहीं रही और किसी को रात की नींद बेहतर होने लगी। ये बदलाव धीरे धीरे आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो शरीर खुद बता देता है कि कुछ सही दिशा में जा रहा है। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी चाहिए। इलायची का असर तभी साफ दिखाई देता है जब आप इसे एक नियम की तरह अपनाते हैं। कभी लिया कभी छोड़ा। ऐसे करने से शरीर भ्रम में पड़ जाता है। शरीर को एक लय चाहिए। जैसे रोज एक ही समय पर खाना खाने से पाचन ठीक रहता है, वैसे ही इलायची को भी तय समय पर लेने से उसका असर गहरा होता है। सुबह और रात का समय इसलिए चुना जाता है क्योंकि यही समय शरीर के सबसे संवेदनशील होते हैं। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो लोग अक्सर कर बैठते हैं। पहली गलती यह है कि लोग सोचते हैं अगर एक इलायची फायदेमंद है तो 2 या 3 और ज्यादा फायदेमंद होंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्यादा लेने से शरीर पर बोझ पड़ सकता है। इलायची में गर्म और ठंडी दोनों तरह की ताकत होती है जो संतुलन बनाती है। लेकिन अगर संतुलन बिगड़ा तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूसरी बड़ी गलती यह होती है कि लोग इसे बहुत जल्दी चबाकर निगल लेते हैं। इलायची का असली असर उसकी खुशबू और रस में छुपा होता है। जब आप इसे धीरे धीरे चबाते हैं तो उसका रस मुंह के रास्ते नसों तक पहुंचता है। यही रास्ता मन और शरीर दोनों को शांत करता है। जल्दी निगलने से वो असर अधूरा रह जाता है। तीसरी गलती यह है कि लोग इसे कुछ दिन लेकर छोड़ देते हैं। शरीर कोई मशीन नहीं है कि एक बटन दबाया और सब ठीक हो गया। शरीर को बदलाव स्वीकार करने में समय लगता है। जैसे खून का दबाव एक दिन में नहीं बढ़ा, वैसे ही संतुलन भी एक दिन में वापस नहीं आता। कम से कम कुछ हफ्तों तक नियमित रूप से इलायची का इस्तेमाल करना चाहिए, तभी सही असर समझ में आता है। अब यह भी समझना जरूरी है कि इलायची अकेले सब कुछ नहीं करती। ये एक सहायक की तरह काम करती है। अगर आप रोज बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, हर बात को दिल पर ले लेते हैं और खुद को कभी आराम नहीं देते, तो इलायची की ताकत भी सीमित हो जाती है। मन को थोड़ा हल्का करना, खुद के लिए थोड़ा समय निकालना और छोटी छोटी खुशियों को अपनाना, ये सब मिलकर खून के दबाव को काबू में रखने में मदद करते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या उम्र बढ़ने के साथ इलायची का असर कम हो जाता है? ऐसा नहीं है। उम्र चाहे जो भी हो, शरीर संतुलन को हमेशा पहचानता है। हाँ, उम्र बढ़ने पर असर दिखने में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन असर होता जरूर है। बुजुर्गों के लिए तो यह और भी फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि यह बहुत हल्का और कोमल उपाय है जो शरीर पर जोर नहीं डालता। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इलायची लेते समय पानी बहुत ठंडा ना पिएं। बहुत ठंडा पानी शरीर की प्राकृतिक गर्मी को अचानक बदल देता है, जिससे इलायची का संतुलन बिगड़ सकता है। साधारण तापमान का पानी सबसे बेहतर माना जाता है। छोटे छोटे नियम ही बड़े बदलाव लाते हैं। अब इस पूरे उपाय को एक मजबूत अंत तक लेकर जाएंगे।
जहां आप समझ पाएंगे कि इस छोटे से दाने को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर आप कैसे खुद को बेहतर महसूस कर सकते हैं। इसलिए जुड़े रहिए, क्योंकि अंत में जो बात आने वाली है वो इस पूरी यात्रा को पूरा कर देगी। अब जरा एक पल के लिए रुककर अपने आप से सवाल पूछिए, क्या आप सच में पूरी जिंदगी डर के साथ जीना चाहते हैं? हर रिपोर्ट, हर जांच, हर मशीन की आवाज से घबराना, या फिर धीरे धीरे अपने शरीर से दोस्ती करना चाहते हैं? बहुत से लोग बीमारी को दुश्मन मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बीमारी भी एक संदेश होती है। खून का बड़ा दबाव यह बताता है कि शरीर और मन दोनों थक चुके हैं, उन्हें आराम, संतुलन और प्यार चाहिए। इलायची उसी प्यार की एक छोटी सी शुरुआत है। जब आप रोज सुबह उठकर एक इलायची को सम्मान के साथ ध्यान से लेते हैं, तो वह सिर्फ शरीर में नहीं जाती, बल्कि आपके इरादे को भी मजबूत करती है। आप अपने शरीर से कह रहे होते हैं कि अब आप उसकी सुनेंगे। यही सोच सबसे बड़ा बदलाव लाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि कुछ समय बाद उन्हें खुद में एक अलग तरह की शांति महसूस होने लगती है। दिल की धड़कन पहले जैसी डरावनी नहीं लगती, सिर हल्का महसूस होता है और मन में बेवजह की घबराहट कम होने लगती है। यह सब अचानक नहीं होता, लेकिन जब होता है तो अंदर से भरोसा जगाता है। इलायची का सबसे बड़ा गुण यही है कि यह शरीर को जबरदस्ती नहीं बदलती। यह धीरे धीरे नरमी से संतुलन सिखाती है। जैसे कोई बुजुर्ग प्यार से समझाता है, वैसे ही इलायची शरीर को याद दिलाती है कि उसे कैसे शांत रहना है। यही कारण है कि इसे लंबे समय तक लिया जा सकता है, बिना शरीर पर बोझ डाले। लेकिन फिर वही बात, नियम और संयम बहुत जरूरी है। अब इस पूरे उपाय को एक सरल दिनचर्या में समझ लीजिए। सुबह उठकर मुंह धोने के बाद बिना किसी जल्दबाजी के एक इलायची लें। उसे हल्का सा दबाकर या कूटकर मुंह में रखें और आराम से चबाएं। उस समय मोबाइल, शोर या भाग दौड़ से दूर रहें। बस कुछ पल अपने लिए निकालें, फिर अपने दिन की शुरुआत करें। रात को खाना खाने के बाद जब सब काम निपट जाए, तब दूसरी इलायची लें। यह रात को मन को शांत करने में मदद करती है और नींद को गहरा बनाती है। अच्छी नींद खून के दबाव के लिए सबसे बड़ी दवा होती है। यह भी याद रखें कि अगर किसी दिन आप इलायची लेना भूल जाएं, तो खुद को दोष न दें। डर और अपराध बोध भी दबाव बढ़ाते हैं। अगले दिन फिर से सामान्य तरीके से शुरू करें। यह कोई परीक्षा नहीं, बल्कि एक यात्रा है। जितना सहज रहेंगे, उतना फायदा मिलेगा। अब एक बहुत जरूरी बात, यह उपाय सहायक है, विकल्प नहीं। अगर आप डॉक्टर की सलाह से दवा ले रहे हैं, तो उसे बिल्कुल बंद ना करें। इलायची दवा की जगह नहीं लेती, बल्कि दवा के साथ मिलकर शरीर को सहारा देती है। जैसे किसी कमजोर दीवार को संभालने के लिए एक अतिरिक्त खंभा लगाया जाता है, वैसे ही यह उपाय शरीर को भीतर से संतुलन की याद दिलाता है। साथ ही कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। बहुत ज्यादा नमक, बहुत तला भुना और लगातार भाग दौड़ वाला जीवन, ये सब खून के दबाव को फिर से भड़का सकते हैं। अगर आप इलायची ले रहे हैं, तो पानी थोड़ा ज्यादा पिए, खाने में सादगी रखें और हर दिन कम से कम कुछ मिनट शांत बैठने की आदत डालें। यही सच्चा इलाज है। अगर कभी चक्कर, तेज घबराहट, सीने में दर्द या दबाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ लगे, तो देर न करें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। समझदारी यही है कि शरीर की बात भी सुनी जाए और विज्ञान की बात भी मानी जाए। दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। याद रखिए, सेहत कोई स्विच नहीं है जिसे एक दिन में ऑन कर दिया जाए। यह रोज रोज के छोटे चुनावों से बनती है। इलायची उसी रोजमर्रा की याद दिलाने वाली छोटी सी साथी है, जो शोर नहीं मचाती, दावा नहीं करती, बस धीरे धीरे साथ निभाती है। और शायद असली इलाज भी यही है, जल्दबाजी छोड़ना, डर कम करना और अपने शरीर पर फिर से भरोसा करना। आपको यह वीडियो कैसा लगा, ये कमेंट में जरूर बताइए। अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही सरल, भरोसेमंद स्वास्थ्य सुझावों के लिए बुद्धा इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।